नमस्कार बच्चों, डायनामाइट हिंदी क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा वर्तनी शब्द। कल हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़ा था। आज वर्तनी शब्द पढ़ते हैं, जिसमें अपने शब्द को और मजबूत करते हैं। कुछ शब्द थे जो हम लोगों ने विलोम शब्द में पढ़ा, बाकी जो बचे खुचे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस में लेते रहेंगे। ठीक है, तो वर्तनी हम लोग शुरू करते हैं। तो वर्तनी में कुछ नियम है। नियम प्रॉपर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बनाए गए नियम हैं जो हम आप लोगों को समझाते हैं। नियम 1 हमारा क्या है, देखते हैं। नियम 1 हेडिंग बनाएंगे। नियम 1 नियम 1 है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णमाला में हम लोग पढ़े थे उत्क्षिप्त व्यंजन। और क्या कहते हैं, अब वर्तनी में थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन सा होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात, इसको ताड़नजात भी बोलते हैं। ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से हैं, अढ़ और अढ़। ठीक है, ड पहले हम लोग ड और ढ पढ़ते थे, ड और ढ नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या करेंगे, ड और अढ़। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारा क्या है, अढ़ और अढ़। कभी हम लोग इसको ड और ढ नहीं पढ़ेंगे, ढ और अढ़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्क्षिप्त में, उत्क्षिप्त पहली बात, उत्क्षिप्त से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो आप लोग इसमें पहले बना के लिखेंगे, उत्क्षिप्त से, उत्क्षिप्त से, उत्क्षिप्त से कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती। कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखते हैं हम कुछ शब्द, जैसे डलिया और ड लिया। ठीक है, ड लिया। ढक्कन, अब आप लोग इसमें बताएंगे कौन सही है और कौन सा गलत है। तो हमारा ये इसमें उपक्षिप्त लगा, इससे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, इससे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, तो ये हमारा क्या है, गलत है। ये भी हमारा क्या, गलत है। ये सही है और ये सही है। ठीक है, ये पहला नियम है। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि उत्क्षिप्त से कभी कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती है। कोई भी शब्द की शुरुआत उत्क्षिप्त से कभी हो ही नहीं सकती। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं भी उत्क्षिप्त आए तो उत्क्षिप्त से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, साधारण अढ़ और अढ़ा के प्रयोग की स्थिति। कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ पर इसका उपयोग होता है। लिखेंगे साधारण, साधारण अढ़ और अढ़ के प्रयोग की स्थिति। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है, ये बताते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द हुए, कौन से शब्द, अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी शब्द। ठीक है, तो अंग्रेजी के शब्द हमारे जो हैं उसमें क्या है, अंग्रेजी के शब्द में रोड और बोर्ड। ठीक है, रोड को हम लोग अंग्रेजी में ऐसे नहीं लिखेंगे, हिंदी में हम लोग लिखते हैं ऐसे तो नहीं लिखेंगे, हिंदी में ये गलत हो जाएगा। सही हम लोग ऐसे लिखते हैं, रोड और बोर्ड, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, रोड और बोर्ड इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है,
जो अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द में उपक्षिप्त नहीं लगेगा। ठीक है, आप कहीं भी अगर लगा दिखेंगे, रोडों पे देखते हैं बैनर लगा रहता है, कहीं भी बोर्ड लगा रहता है, कुछ भी लगा रहता है, लिखा रहता है, उसमें उपक्षिप्त में बिंदी रखी रहती है, लेकिन वो गलत है, वो नहीं लगाया जाता अंग्रेजी शब्द में। जैसे अंग्रेजी भी शब्द जो हो गए, जैसे रोड हो गया, रोड हो गया, बोर्ड हो गए, ये अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, कार्ड हो गया, इन सब में क्या होता है, साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। ठीक है, साधारण साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को इतना। इसका प्रयोग साधारण ड और ढ का प्रयोग कहाँ पर होता है, अंग्रेजी शब्द जो होते हैं, अंग्रेजी शब्द जो होते हैं वहाँ पर रोड, जैसे रोड, बोर्ड, कार्ड, अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं वहाँ पर साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हमारा अगला नियम आता है, अगला हमारा है द्वितीय व्यंजनों का नियम। ठीक है, द्वित्व व्यंजन, दूसरा हमारा आता है द्वित्व व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या होता है, जैसे ड और ढ दोनों एक बार आए, दोनों एक बार आए तो उसे द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उड्डयन हो गया, उड्डयन, देखिए इसमें ड जो है दो बार आ रहा है। ठीक है, उड्डयन, टिड्डी, टिड्डी। जैसे द्वित्व व्यंजन, जहाँ द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे दो दो वर्ण एक साथ आए। ठीक है, जैसे तो यहाँ पर हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये इसमें साधारण ड और ड हलंत के साथ और पहले वाले में लगता है, जैसे दोनों एक साथ है, इसमें पहले वाले में क्या हलंत लगता है। ठीक है, पहले वाले में हलंत लगता है। जब द्वितीय व्यंजन आए तो इसमें साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है और हलंत पहले वाले में, हलंत के साथ, हलंत के साथ। और हलंत कहाँ लगेगा, पहले वाले में लगता है, पहले वाले में। ठीक है, जो पहला उपक्षिप्त होगा उसमें हलंत लगता है, जैसे उड्डयन हो गया, टिड्डी है, इस सब में द्वित्व व्यंजन आ रहे हैं, द्वित्व व्यंजन में हलंत पहले वाले में लगेगा और इसमें क्या होता है, साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। ठीक है, जो अंग्रेजी के शब्द हैं उसमें और क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन में, और अगला हमारा आता है उपसर्ग में, उपसर्ग। तीसरा नियम हमारा उपसर्ग, उपसर्ग जैसे हम लिख देते हैं कोई शब्द नीडर, नीडर में आप लोग उपसर्ग अपने से खोजेंगे, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हमारा नी उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग आ जाए तो वहां पर साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें बिंदी नहीं लगेगा। ठीक है, साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। ठीक है, नीडर, नीडर में आज उपसर्ग लिख लेंगे, उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग आ जाए तो साधारण ड और ढ, हम आपको साधारण ड और ढ का प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, और अगला नियम हमारा आता है अनुस्वार, कोई भी शब्द आ जाए। ठीक है, आप पहले देखेंगे अंग्रेजी शब्द है या द्वितीय व्यंजन है, उपसर्ग है, ठीक है, या अनुस्वार। अनुस्वार आ जाए तो वहां पर भी क्या बिंदी नहीं लगती है, जैसे दंड हो गया, जैसे दंड, ठंड, आडंबर, इसको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे दंड है,
ठीक है। तो आप लोग इसमें बोल के देखेंगे, इसमें दंड बोलेंगे, दंड, द के बाद ड से पहले अनुस्वार आना चाहिए। ठीक है। न कहाँ बोल रहा है, न जो है ड के पहले बोल रहा है, दंड, द फिर न फिर ड। ठीक है। इसी प्रकार अगला है ठंड, ठ प्लस न प्लस ड, अनुस्वार हमारा किससे आ रहा है, ड से पहले आ रहा है, या ड से पहले आना चाहिए, या तो ड से तुरंत बाद आना चाहिए। ठीक है। ड से तुरंत पहले अनुस्वार आना चाहिए और ड के तुरंत बाद। जैसे आडंबर शब्द है, ये सब चुनिंदा शब्द हैं। ठीक है, जो सब कुछ क्लियर करा देते हैं। जैसे आडंबर शब्द है, तो आडंबर में इसको बोल के देखिए, आ ड बर, किसके, ड के बाद आ रहा है, ड के तुरंत बाद बोलने में आ रहा है न। ठीक है। आडंबर अनुस्वार जो है ड के तुरंत बाद आ रहा है, तो इसमें साधारण लगेगा। ठीक है। तुरंत या तो पहले आए या तो तुरंत बाद में आए अनुस्वार में। ठीक है। तो लिख लेंगे आप लोग, ड, ढ और ढ से तुरंत, तुरंत पहले या तुरंत बाद में। अनुस्वार आए। तो साधारण ड और ढ लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। और अब हमारा अगला बचता है शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में कोई भी शब्द की शुरुआत होती है, वहां पर हमारा साधारण ड और ढ लगता है, वहां पर उपचित आएगा ही नहीं। कोई भी शब्द की शुरुआत कर लीजिए, साधारण ड और ढ। ठीक है। इन सबको छोड़ के सब में हलंत, वो क्या कहते हैं, उच्छित लगेगा। ठीक है। नोट में लिख लेंगे, नोट, सॉरी, इन सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ के बाकी सब में उच्छिप्त वाला लगेगा, ड और अढ़ वाला लगेगा। ठीक है। समझ में आप लोगों को उम्मीद है इतना आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ड और ढ का प्रयोग, नियम 1 हमारा है, उच्छित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। ड और ढ का प्रयोग हम आपको सबसे पहले इसको बताएं। जैसे उच्छिप्त में, उच्छिप्त से कभी कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है। जो बिंदी वाला होता है ढ और ढ, इससे कभी शुरुआत नहीं होती है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, साधारण ड और ढ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। अंग्रेजी के शब्द आ गया, कोई भी अंग्रेजी का शब्द है तो अंग्रेजी के शब्द में हमेशा साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। दूसरा कहाँ प्रयोग होता है साधारण ड और ढ का प्रयोग, द्वित्व व्यंजन में। जैसे दो दो शब्द दो वर्ण एक साथ आ जाए, दो व्यंजन एक साथ आ जाए, जैसे ये उड्डयन है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी साधारण प्रयोग होगा। लेकिन इसमें जो पहला वाला है, पहला वाला द्वित्व में पहला वाला है, उसको हलंत के साथ दिखाते हैं। ठीक है। हलंत से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है उपसर्ग में। उपसर्ग में उपसर्ग आ जाए, ठीक है, तो वहां पर भी साधारण, आप जो भी शब्द लेंगे अगर उसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वहां पर साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। अगला हमारा आता है अनुस्वार में। अनुस्वार में क्या होता है, जो ड और ढ से तुरंत पहले, बोल के देखिएगा, तुरंत पहले और तुरंत बाद अनुस्वार आना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा आता है शब्द के शुरू में। शब्द के शुरू में जो भी ड और ढ का प्रयोग होंगे, कभी भी उच्छिप्त का प्रयोग होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, हमेशा साधारण ड और ढ का प्रयोग होता है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में जैसे कोई शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए
विडंबना, क्या ले लेते हैं, विडंबना। विडंबना में आप लोग बताइए क्या बिंदी लगेगा या नहीं लगेगा। पहले चेक करेंगे इसमें क्या है। पहले अंग्रेजी का शब्द है जी, नहीं, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। दूसरा चेक करेंगे द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन नहीं, द्वित्व व्यंजन भी नहीं है। तीसरा जुड़े देखेंगे इसमें उपसर्ग है कोई, नहीं, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है। ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार के तुरंत पहले और तुरंत बाद भी देखना है, नहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद शब्द के शुरू में, शब्द का शुरू बी से हो रहा है, इसमें भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, बिंदी लगेगा। ठीक है, विडंबना। ठीक है, ऊपर बिंदी नहीं रहेगी ये। अगला शब्द ले लेते हैं, मान लीजिए कढ़ाई। एक बच्चा तभी कह रहा था कमेंट में कढ़ाई, तो कढ़ाई में लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो क में उपसर्ग जुड़ा है, नहीं, अंग्रेजी का शब्द है, नहीं, क्या कह रहे हैं, द्वित्व व्यंजन है, नहीं है, उपसर्ग है, नहीं है, आगे ढ से शुरुआत हो रही है, नहीं हो रहा, इसमें क्या होगा, लगेगा। ठीक है। और एक एक शब्द और ले लेते हैं, सड़क, जैसे सड़क। सड़क में देखेंगे, सड़क अंग्रेजी का शब्द है, नहीं है, उपसर्ग जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, अनुस्वार है, नहीं है, और क्या देखते हैं, शब्द का शुरू ढ ढ से हो रहा, नहीं हो रहा है, इसमें क्या होगा, लगेगा। ठीक है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, डमरू। ठीक है, डमरू, डमरू में क्या है, ड उपसर्ग है, जी उपसर्ग है, अंग्रेजी का शब्द तो नहीं है लेकिन उपसर्ग है। ठीक है। द्वित्व है, द्वित्व नहीं है, उपसर्ग है, नहीं है, लेकिन शुरुआत क्या हो रही है, ड से हो रही है। ठीक है। इसमें क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इसमें लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें बिंदी नहीं लगेगा। अब आगे आते हैं हम लोग व्यंजन पर। व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है, व्यंजनों की संख्या हमारी है 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, हम लोग कैसे हैं, जैसे ये क और ख ग, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ये ऊपर हो गया, ऊपर वाले के हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेखा पाई है, ये शिरोरेखा। ठीक है, और ये जो है हमारी खड़ी पाई बोलते हैं, ये खड़ी पाई है। ये ऊपर वाली क्या होती है, शिरोरेखा पाई, नीचे वाली खड़ी पाई होती है। ठीक है, ऊपर वाले की शिरोरेखा बोलते हैं, नीचे वाले को खड़ी पाई बोलते हैं। जैसे ये क है, ठीक है, क में ये देखिए, ये लांग कर इधर चला गया है। ठीक है, ये डांक कर इधर चला गया है। ठीक है, और ख जो है, ख में नहीं है, अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। ठीक है, इसी प्रकार ग में भी है, कहीं भी लांग कर नहीं गया है। ठीक है, तो लिखते हैं व्यंजनों को आधा लिखने का नियम, कैसे व्यंजनों को आधा लिखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से व्यंजन कैसे लिखा जाता है, तो हमारे जैसे ये हैं, ये वाले 22 होते हैं, जो लांग कर उस तरफ नहीं जाते, इसी तरफ रहते हैं। ख है, ख देखिए उधर नहीं गया, लेकिन क डांक कर उधर चला जाता है। तो ग, ग खड़ी पाई वाला है, ये भी है, ये भी खड़ी पाई वाले हैं, ये भी खड़ी पाई वाले हैं। जितने खड़ी पाई वाले हैं, ठीक है, उनका जो है ये वाला पैर तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये वाला पैर जो है तोड़, खड़ी पाई को तोड़ दिया जाता है, जो बचता है वही लिखते हैं। ऐसे 22 वर्ण होते हैं, 22 व्यंजन होते हैं। आप लोग व्यंजन में हम ये लिखे हैं, उसके बाद आप लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो जो पार करके नहीं गया है उसका ये एक पैर तोड़ देंगे। ठीक है, ख को इसका पैर तोड़ देंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ग का तोड़ देंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ये पैर तोड़ देंगे तो ये बचेगा, और घ का इसको हम मत समझिएगा, इसको आधा लिखने का तरीका है, घ को आधा लिखने का। प है, प को इस तरीके से लिखेंगे, आधा इसका पैर तोड़ देंगे। च है, च का इस तरह से लिखेंगे, इसका जो खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई यानी खड़ा पैर इसका तोड़ देंगे। ठीक है, और ये क और फ जो लांग कर उधर जाते हैं, जो लांग कर उधर जाते हैं, जो हाथ उस तरफ क्रॉस कर देते हैं, उसका हाथ ही आधा तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ये डांक कर इधर गया है, फ भी डांक कर इधर गया, तो इसका क्या होगा, आधा पैर तोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब आते हैं जो हम तोड़ नहीं सकते हैं, वे व्यंजन जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कौन कौन से, अंगा है, छ है, ट, ठ, ड, ढ, द और र और ह। इन लोगों में देखिए ना तो क्या कहते हैं, खड़ी पाई नहीं है, ये लोटनिक हैं जो लेटे हुए रहते हैं।
इनमें खड़ी पाई नहीं है। इनको हम लोग किस प्रकार से आधा करते हैं, इसमें हलंत लगा के आधा करते हैं। इनकी संख्या 9 होती है, ठीक है, इनकी संख्या 9 होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हलंत लगा के दिखाते हैं, आधा दिखाते हैं। इसको हम लोग किसी अभी इसको तोड़ देंगे, आधा आधा तोड़ देंगे तो ये देखिए कैसे लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है ना। तो इसको हलंत लगा के हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन कौन से अंगा है, छ है और ट है, ठ है, ढ ढ द र और है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं र स और सिक री का प्रयोग, ठीक है। इसको हम लोग कभी कभी न भी ले लेते हैं, लेकिन न का प्रयोग इन लोगों के साथ नहीं करना है। र जहां पर आए, स और री, इनमें न का प्रयोग नहीं करना है। न का प्रयोग सिर्फ ण के लिए करना है, ठीक है, सिर्फ ण के लिए करना है, न कि र और स और न के लिए लिखा है। जैसे कृष्ण है, ठीक है, इसमें ण अण के स्थान पर हम न का प्रयोग कर तो दें, लेकिन यहाँ पर स आ गया, स आ गया तो इसमें नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार श्रवण है, ठीक है, श्रवण, श्रवण, इसमें क्या आ रहा है, इसमें स और र आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग सेम वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। ड़ का ड़ ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब आते हैं एकदम पैनी निगाह आप लोग रखिएगा। अब आके हैं ऊपर प्रयोग की तरफ, ठीक है। हमने अब आते हैं हम लोग को जो आगे पढ़ना है प्रयोग की तरफ। जैसे अनेक हुआ, अनेक, जैसे अनेक शब्द है, अनेक शब्द में कई कई बार देखते हैं अनेकों लिखा रहता है, अनेकों, अनेकों, ये हमारा गलत है, ये गलत है। आप लोग इस पे ध्यान देंगे, ये पैनी निगाह रखेंगे इस पर, ये हमारा गलत है, अनेकों, ठीक है। सही हमारा अनेक है, ठीक है। और एक शब्द घनिष्ठ है, घनिष्ठ, ठीक है। तो ये कभी कभी लिखा जाता है घनिष्ठ, घनिष्ठ, ये हमारा गलत है, ठीक है, ये गलत है। सही हमारा ये है, ये एकदम सही है, ठीक है। इसी प्रकार एक लिखा होता है एक के शब्द आता है, एक के हमारा क्या है, एकदम सही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी लिखा था ऐक्य, मतैक्य आता है ना शब्द, मतैक्य, मतैक्य, ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक। और आता है ये, इधर हम लोग जो सही है उसको लिखेंगे, ठीक है। निरपराध, निरपराध है, निरपराध है, ये निरपराध जो है हमारा एकदम सही है, ठीक है। कहीं कहीं लिखा निरपराधी लिखा रहता है, निरपराधी, निरपराधी, जबकि ये गलत है। ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा सही है। निरपराधी कोई शब्द ही नहीं होता, या निरपराध लिखा रहता है, निरपराधी लिखा रहता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उसमें 4 शब्द दिए रहेंगे, 4 गलत रहेंगे, एक सही रहेगा, ठीक है। और सीधा सीधा आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, उसमें 4 शब्द दिए रहेंगे, एक सही रहेगा, एक गलत रहेगा, ठीक है। अब आता है अगला शब्द है, जैसे चमत्कारिक, चमत्कारिक, ठीक है। ऑप्शन में आप लोगों का ये एकदम सही लिखा हुआ, ठीक है, चमत्कारिक, ठीक है, लिखा रहता है चमत्कारिक, चमत्कारिक, ये भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन ये एकदम गलत है। क्यों गलत है, आप लोग को बताया, जैसे इक वाले शब्द हैं, चमत्कारिक, भौगोलिक, संविधानिक, इक वाले, जिसके लास्ट में इक आए, ठीक है, वो पहला अक्षर हमारा ये दीर्घ बन जाता है, ठीक है। जैसे शब्द हमारा आ गया संवैधानिक, संवैधानिक, या क्या कहते हैं, कोई भी शब्द आ गया, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ये भी हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक। इक वाले शब्द जो है उसका पहला अक्षर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है, जो भी रहता है वो दीर्घ बन जाता है। इसी प्रकार हमारा आता है संवैधानिक, हम शुद्ध शब्द लिखेंगे, बाकी अशुद्ध आप लोग नहीं लिखेंगे, शुद्ध जो एकदम है उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, इसमें भी इक आ रहा है,
इसमें भी इक आ रहा है, ये गलत है। तो हमारा इसका सही क्या, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, ये हमारा सही है, लेकिन वो गलत है। अब जैसे ले लेते भूगोलिक, भौगोलिक। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूगोल धन इक, भूगोल धन इक। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भौगोलिक, भौगोलिक। ये हमारा एकदम सही है। ठीक है, सब पहले संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद पहले अक्षर का दीर्घ कर देंगे बस। ठीक है, इक वाले शब्द में, सिर्फ इक वाले शब्द में ऐसा होता है। अब आगे देखेंगे, जैसे भास्कर है, भास्कर एकदम सही लिखा हुआ, इसमें हम लोग पेट फार वाला सा लगा देते हैं, वो एकदम गलत है। ठीक है, मिथिलेश कुमारी एकदम सही लिखा गया। ठीक है, कौशल्या, कौशल्या या कौशल्या, ये एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, दधीची, दधीची शब्द आप लोग देखिए एकदम सही लिखा गया है। ठीक है, पुरुष, पुरुष जो होता है वो गलत है, शुद्ध क्या है, पौरुष, शुद्ध हमारा शब्द होता है पौरुष। ठीक है, ये या तो पुरुष, इसमें छोटा ऊ लगता है, बड़ा ऊ का पाई नहीं लगता है। इसी प्रकार आता है रूप, रूप एकदम सही लिखा हुआ है। पुनरुत्थान, ये भी सही है। हिरण कश्यप, कशिपु, हिरण कश्यप लिखा ऑप्शन में आता है, लेकिन सही क्या है, हिरण्य कशिपु, हिरण्य कशिपु। ठीक है, सही है। अब आता है रचयिता, ऑप्शन में रहेगा रचयिता, लेकिन वो गलत है, सही क्या है, रचयिता। ठीक है, अब इस शब्द को देख लेंगे, एकदम सही लिखा हुआ है। अब आगे देखेंगे, ये हमारा जो है दीपिका, दीपिका एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, अनधिकृत, अनधिकृत एकदम सही हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, अनधिकृत क्या क्या लिखा रहता है, अनाधिकृत आता है। ठीक है, अनाधिकृत, लेकिन ये गलत है। ठीक है, हमारा सही क्या है, ये है। ठीक है, इस प्रकार आता है आध्यात्मिक, आगे आगे हमारा शब्द है आध्यात्मिक। ठीक है, क्वेश्चन अध्यात्म लिखा है, अध्यात्म धन इक, अध्यात्म धन इक, तो इक शब्द आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अदीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, जैसे मिष्टान्न है। ठीक है, मिष्ठान, ये क्या है, हमारा मिष्ठान, ये आप लोग देख लीजिए, मिष्टान क्वेश्चन में कैसे, उसमें ऑप्शन में आता है, इस तरह से आता है मिष्टान। ये मिष्टान एकदम सही, ये लिखा हुआ, ये ट है, ये मिष्टान है, ये मिष्टान, ये इस तरह से मिष्ठान नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये मिष्टान गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अंतर ध्यान, ये अंतर ध्यान, आगे हमारा आता है अंतर ध्यान। अंतर्धान और अंतर्ध्यान देख लीजिए, इसमें सही और गलत दोनों लिखा हुआ है। अंतर्धान ये सही है हमारा, और ये गलत है। अनुग्रहित, अनुग्रहित भी सही है, ऑप्शन में आता है अनुग्रहित, ये गलत होता है। ठीक है, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भी शब्द बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा आता है। अंतर्राष्ट्रीय आप लोग देख लेंगे सही कैसे लिखा हुआ है। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय। ठीक है, उसके बाद था अनुकंपा, ये भी सही है। अत्यंत, अत्यंत देख लेंगे सही है। आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद आप लोग देख लेंगे, आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद आता है ईसाई, ईसाई,
अब आ गया अपना फेमस उज्ज्वल। उज्ज्वल देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है उज्ज्वल। सही है या गलत है, आप लोग बताएंगे इसको। एकदम सही लिखा हुआ है, ये हमारा इस प्रकार से आता है। ठीक है, अब उपर्युक्त, उपर्युक्त भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आता है हमारा उन्नतिशील। उन्नतिशील ये भी सही है। अगला शब्द आता है उल्लंघन। उल्लंघन एकदम सही लिखा हुआ है, देख लेंगे। ठीक है, गलत हम नहीं बताए हैं, जो है सही लिखा है, गलत सही आप लोग देख लेंगे। गलत तो लिखा ही रहता है, कई ऑप्शन रहते हैं। उन्नयन। ठीक है, ऊर्जस्वी, श्रिद्धि, ऋषि, महान। ठीक है, महान। औत्सुक्य, औत्सुक्य यानी जिज्ञासा होता है। ठीक है, औद्योगिक, औद्योगिक इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया था वर्तनी में। ठीक है, सही आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी सही लिखा हुआ है एकदम। अंतर्निहित, अंतर्निहित ये देख लिए, र आप लोग किसमें लगाते हैं, लास्ट में लगा देते हैं, लेकिन सही ये लिखा हुआ है। जाति पाति, जाति पाति ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्ता, कर्ता देख लीजिए, इसको भी, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, कालिदास। ठीक है, कालिदास में कुछ लोग बड़ी पाई लगाते हैं, लेकिन सही ये है कालिदास। ठीक है, कोमलांगी, कोमलांगी ये भी सही लिखा हुआ। कृषांगी, कृषांगी, गृहिणी ये भी सही लिखा हुआ। कुमुदनी, कुमुदिनी। ठीक है, आगे हमारा आता है गृहिणी, एकदम सही लिखा हुआ है। चाहर दीवारी, चार दीवारी नहीं होता है, चाहर दीवारी होता है। ऑप्शन में चार दीवारी भी रहता है, लेकिन चाहर दीवारी सही होता है। ठीक है, क्लेश, क्लेश देख लीजिए आप लोग। क्लिष्ट, क्लिष्ट भी सही लिखा हुआ है। घृणा, घृणा शब्द सही लिखा हुआ है। जागृत, जागृत भी सही लिखा हुआ है। जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान ये शब्द देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। जाज्वल्यमान, जुड़ेगा, जुड़ेगा। उसके बाद ज्योत्सना, तत्कालिक। फिर इक वाला शब्द आ गया। इक वाले शब्द में क्या होता है, ऑप्शन में ये त जो है आ की मात्रा नहीं रहेगा, तत्कालिक रहता है, जो कि गलत है। जो भी इक वाले शब्द आए उसमें पहला अक्षर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तत्कालिक, जैसे भौगोलिक, भूगोल धन इक, उसमें भू क्या हो जाएगा, भौ हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। ठीक है, संविधानिक क्या हो जाएगा, संवैधानिक, संवैधानिक। ठीक है, परलौकिक हमारा अगला शब्द है परलौकिक। इसमें भी इक आ गया तो ये क्या हो गया, पारलौकिक हो गया, ये हमारा दीर्घ में बदल गया। अब प्रशासनिक, प्रशासनिक इसमें भी इक आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रशासनिक। ठीक है, ये हो जाएगा प्रशासनिक। तपस्या, तीर्थांजलि, दुरावस्था, दुरावस्था ये हमारा गलत है, ये हमारा दुर्वस्था होता है। ठीक है, दुरावस्था गलत है, दुर्वस्था होता है। ठीक है, देवर्षि क्या है, देवर्षि देख लीजिए, देवर्षि किस प्रकार लिखा गया है। फिर आता है द्वारका, द्वारका। फिर उसके बाद दृष्टिकोण, दृष्टिकोण सही है एकदम। उसके बाद निरीक्षण, निरीक्षण। ठीक है, निश्चित दो प्रकार से लिखा जाता है, देखिए किस प्रकार से लिखा गया, एक नीली। ठीक है, उसके बाद अगला आता है पड़ोसिन, पड़ोसिन ये सही लिखा हुआ है। पूजनीय, पूजनीय देख लीजिए, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। कुछ कुछ लोग लिखते हैं पूज्यनीय, लेकिन पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, अब अगले आता है पैतृक, पैतृक एकदम सही लिखा हुआ है। पुरस्कार, पुरस्कार भी सही लिखा हुआ है। अतिथि, अतिथि देख लीजिए, ये भी सही है। चाहिए, लीजिए, प्रशंसा। राहुल सांकृत्यायन ये सही लिखा है, राहुल सांकृत्यायन लिखा रहता है, सांस्कृतिक यायन लिखा रहता है, लेकिन वो गलत होता है, सांकृत्यायन शुद्ध है। ठीक है, अब आता है बुराइयां, बुराइयां सही लिखा हुआ है। दवाइयां, दवाइयां भी सही लिखा हुआ है। निरपेक्ष, निरपेक्ष एकदम सही हुआ है। रीतिकाल भी सही लिखा गया है। बहुव्रीह, बहुव्रीह सही लिखा हुआ है। बिंदु सही लिखा हुआ है। विभीषण, विभीषण सही लिखा हुआ है। मर्यादा ये भी सही लिखा हुआ है। आता है युधिष्ठिर, ये भी सही है। रविंद्रनाथ सही है। चिन्ह बिल्कुल सही लिखा गया है, चिन्ह। उसके बाद मध्याह्न ये भी सही है। मृत्युपरांत ये भी सही है।
न्यौछावर, निरोग, षड दर्शन।